हेलो दोस्तों, आप लोग का मेरे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर लाया हूं। सन 2022-23 का है, कक्षा 10 का है, विषय हिंदी का है। इसमें पूर्णांक 70 दिए जाएंगे और समय 3 घंटे 15 मिनट रहेगा। तो देखिए, हम लोग अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में बहुविकल्पीय का है, खंड अ का है। इसमें पूर्णांक 20 रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक का रहेगा। तो देखिए, हम लोग का पहला क्वेश्चन है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो सही आंसर है शुक्ल युग। अब दूसरा क्वेश्चन है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो सही आंसर है निबंध। अब तीसरा क्वेश्चन है कि गबन किसकी रचना है? तो देखिए, तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद की। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है चौथा कि शुक्ल युग की समयावधि है। तो इसका सही आंसर है 1919 से 1938 तक। तो देखिए, पांचवा क्वेश्चन है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो सही आंसर है आत्मकथा। प्रश्न नंबर 6 है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग। तो अब देखिए, हम लोग का सातवां क्वेश्चन है, मधुशाला किसकी रचना है? तो सही आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है आठवां कि भारत भारती किसकी रचना है? तो सही आंसर है मैथिली शरण गुप्त। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, आधुनिक युग कब से कब तक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1843 से अब तक। अब प्रश्न नंबर 10 है, मतीराम किस युग के कवि हैं? तो सही आंसर है रीतिकाल। अब देखिए, 11वां क्वेश्चन है, हास्य रस का अस्थाई भाव है? तो सही आंसर है हास। अब 12वां क्वेश्चन है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गाथ, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा। अब प्रश्न नंबर 13वां है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो सही आंसर है 4। अब देखिए, 14वां क्वेश्चन है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो सही आंसर है आ। अब 15वां प्रश्न है, प्रत्यय के कितने भेद हैं? तो सही आंसर है 2। अब देखिए, 16वां क्वेश्चन है, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो सही आंसर है कर्मधारय। 17वां क्वेश्चन है, आंसू का तत्सम रूप है? तो सही आंसर है अश्रु। अब देखिए, 18वां क्वेश्चन है कि यड़ संधि का सूत्र है? तो इसमें सही आंसर है इको यड़ची। 19वां क्वेश्चन है, फलस्य शब्द का एक वचन एवं विभक्ति है? तो सही आंसर है षष्ठी विभक्ति एक वचन। अब देखिए, 20वां क्वेश्चन है कि अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है? तो सही आंसर है प्रथम पुरुष एक वचन। अब देखिए, हम लोग अपने खंड ब में आ जाते हैं। इसमें वर्णात्मक प्रश्न है, पूर्णांक 50 है। तो इसमें एक आप लोगों को गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांशों के पर आधारित आप लोगों से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 2-2 अंक का रहेगा प्रत्येक क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन पूरा 6 नंबर का है। अब इसमें अथवा करके एक और ऑप्शन भी दिया है, दूसरा पैराग्राफ। आप लोगों को जो सही लगे वो कर लीजिए, दोनों सही ही है क्वेश्चन। अब प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें आप लोगों को पद दिए गए हैं, इसमें भी 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस पर आधारित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 2 अंक रहेगा। तो इस प्रश्न पर आप लोगों को 6 अंक दिए जाएंगे। इसमें भी अथवा करके दिया है एक और पद, उस पर भी आधारित 3 प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखिए, प्रश्न नंबर तीसरा है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद में हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसमें आप लोग को हिंदी में अनुवाद करना है। 2 ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों में से जो भी सरल लगे आप लोग कर लीजिए। अब देखिए, प्रश्न नंबर 4 है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसमें भी आप लोगों को संस्कृत में पद दिए गए हैं, दोनों में से कोई आय करना है आप लोगों को। तो कर लीजिएगा आप लोग अपने, आप लोगों को जो सही लगे। अब देखिए, प्रश्न नंबर 5 है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए।
तो आप लोग के यहाँ जो भी ये खंड काव्य हो आप लोग वो कर लीजिए। तो देखिए हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब प्रश्न नंबर 6 है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। इसमें से 3 लेखक के नाम दिए गए हैं। तीनों लेखक में से किसी एक का रचना और उनका जीवन परिचय लिखना है, जो कि आप लोगों को 5 अंक दिए जाएंगे इसमें। अब देखिए 6वां क्वेश्चन है, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये भी 5 अंक का रहेगा। इसमें 3 कवियों के नाम दिए गए हैं, तीनों में से किसी एक कवि की रचना लिखना है और उनका एक जीवन परिचय लिखना है। अब देखिए 7वां क्वेश्चन दिया गया है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। आप लोग को एक श्लोक लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ये श्लोक 2 नंबर का रहेगा। अब देखिए 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को संस्कृत में देना है, जो कि 2-2 नंबर के रहेंगे। इसमें आप लोगों को 4 नंबर दिए जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 9 पूछा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। इसमें 4 दिए गए हैं, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद, उसके कारण एवं निवारण, जनसंख्या, उसके लाभ और हानि, नारी सशक्तिकरण। तो इसमें ये निबंध 9 नंबर का रहेगा। आप लोगों को ऐसे और क्वेश्चन पेपर की वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।